एक सुनसान पहाड़ी गांव था जिसे लोग काला नगर के नाम से जानते थे। यहाँ की हवा में एक अजीब सी खामोशी बसी हुई थी, जैसे खुद हवा भी सांस लेना भूल गई हो। गांव के पुराने मंदिर के पीछे एक काला कुआं था जो किसी जमाने में मीठा पानी देता था, मगर अब वहां से सिर्फ धीमी सी फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं, जैसे जमीन कोई राज छुपा रही हो। लोग उस कुएं के पास जाने से डरते थे और बच्चे तो खास तौर पर वहां से दूर रहते थे। ऐसे ही दिनों में 12 साल का हारिस अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने अपनी नानी के पास आया। नानी एक समझदार और बूढ़ी महिला थीं, जिनकी आंखों में सालों के राज छुपे थे। एक रात जब आसमान में बादल छाए थे और बाहर हवाओं की सरसराहट थी, नानी ने हारिस को वही पुरानी कहानी सुनाई। कुएं का जिक्र आया तो उनकी आवाज धीमी हो गई। बेटा, कभी भी उस कुएं के पास मत जाना, वह जगह इंसानों के लिए नहीं रही। हारिस ने सुना तो सही, मगर दिल में जिज्ञासा जाग उठी। अगली सुबह जब सब सो रहे थे, हारिस चुपके से बाहर निकला। वह पुराने मंदिर के पीछे पहुंचा। कुआं बिल्कुल वैसा ही था जैसा नानी ने बताया था, पत्थरों से घिरा, जैसे किसी ने उसे दुनिया की नजरों से छुपाने की कोशिश की हो। आसपास की मिट्टी पर कुछ अजीब खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। हवा एकदम ठंडी हो गई और फिर जैसे किसी ने धीरे से फुसफुसाया, वापस मत जाना। हारिस का दिल धड़क उठा और वह घबराकर घर भाग आया। नानी ने उसे देखते ही पहचान लिया। तुम गए थे ना वहां? उनकी आवाज कांप रही थी। फिर वह धीरे से बोली, वह कुआं एक काले साधु का जेलखाना है। 1 सदी पहले एक काला जादूगर गांव पर कब्जा करना चाहता था। एक फकीर ने उसे रोककर उसी कुएं में कैद कर दिया। तब से वह जगह बंद है। रात को हारिस को सपना आया। वही आवाज फिर गूंजी, मुझे आजाद करो, मैं तुम्हें खजाना दूंगा। हारिस जैसे किसी और के कब्जे में था। नींद में ही वह उठा और कुएं की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, कुएं का पत्थरीला दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर से काला धुआं निकला और एक परछाई दिखाई दी, लाल आंखों वाली। वह बोली, अब तुम मेरे सेवक हो। सुबह के वक्त गांव वाले हारिस को बेहोश हालत में कुएं के पास पाते हैं। जब होश आता है तो उसकी आंखें बदली हुई होती हैं और उसकी जुबान अजनबी, अनजान सी। गांव के बुजुर्ग परेशान हो गए। उन्होंने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि इस कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। मगर हारिस अब हर रात कुएं के पास जाता, जैसे कोई उसे वहां बुलाता हो। फिर एक दिन वह हमेशा के लिए गायब हो गया। कुएं के पास सिर्फ उसके जले हुए कपड़े मिले। पूरे गांव में जैसे सन्नाटा छा गया हो। उस दिन के बाद हर साल जब वह गायब हुआ था, मंदिर के पीछे से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। गांव वाले कहते हैं कि वह अब भी कुएं में कैद है। लोगों का मानना है जो भी उस कुएं में झांकता है वह अंदर खिंच जाता है और बाहर सिर्फ उसकी चीखें सुनाई देती हैं। हारिस की नानी यह सब बर्दाश्त न कर सकीं। उनका दिमाग खराब हो गया। वह बस एक बात दोहराती रहीं, काला साधु वापस आ गया है, वह वापस आ गया है। और आज भी वह कुआं वहीं है, काला, खामोश और प्यासा, किसी और रूह का इंतजार करता हुआ। 5 साल बीत चुके थे उस दिन को, जब गांव वालों ने मिलकर कुएं के चारों ओर एक मजबूत लोहे की जाली लगा दी थी। वह जाली इतनी शक्तिशाली थी कि कोई इंसान, कोई जीव, यहां तक कि छाया भी उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। गांव ने कुछ राहत की सांस ली थी, मगर उस राहत के नीचे एक अजीब सा डर दबा बैठा था। फिर एक रात आसमान में अचानक काली बिजली चमकी, ऐसी बिजली जो पहले किसी ने कभी नहीं देखी थी। वह चमकी, गरजी, और जैसे ही उसकी रोशनी कुएं पर पड़ी, लोहे की जाली धीरे धीरे पिघलने लगी, जैसे लोहा मोम बन गया हो। और फिर वह पूरी तरह गायब हो गई। जमीन एक पल के लिए कांपी और फिर सन्नाटा छा गया। उसी रात गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। अजीब सा बच्चा, न रोता न हंसता, बस चुपचाप सबको घूरता, और उसकी आंखें एक लाल एक सफेद। गांव वाले थर्रा गए। कुछ ने कहा यह शैतानी निशान है, कुछ ने कहा यह सिर्फ संयोग है। मगर नानियों, दादियों की पुरानी कहानियां चीख चीख कर कुछ और कह रही थीं। बच्चे का नाम फहद रखा गया, लेकिन कोई भी उसके पास आने से हिचकिचाता था। फहद जैसे जैसे बड़ा होने लगा,
उसके सपनों में एक अजीब सी परछाई आने लगी। एक साधु काला लबादा पहने, चेहरा धुंध से छुपा हुआ, फहद के कान में फुसफुसाता, तुम मेरा दूसरा दरवाजा हो। और फहद चौंक कर उठ जाता, पसीने में भीगा हुआ। फिर एक रात गांव वालों ने उसे नींद में चलते हुए देखा, सीधे पुराने मंदिर की तरफ। उसके हाथ में एक पुराना ताबीज था, काले धागे में बंधा, और उसके बीच में खून जैसा लाल पत्थर। गांव के बुजुर्गों की आंखें फैल गईं। वही ताबीज, वही जो एक सदी पहले काला साधु पहनता था। मौलवी साहब को बुलाया गया। उन्होंने ताबीज को हाथ लगाया और तुरंत पीछे हट गए। उनके होंठ कांपने लगे। यह किसी इंसान की चीज नहीं, यह शैतानों की दुनिया से आया है। तब फहद ने कहना शुरू किया कि वह हर रात हारिस की आवाजें सुनता है। वही हारिस जो 5 साल पहले कुएं में गायब हो गया था। फहद कहता, वह नीचे है, जिंदा है, किसी और दुनिया में कैद। फिर एक दिन मौलवी साहब ने कुरान पाक की तिलावत शुरू की। जैसे ही उन्होंने आयतें पढ़नी शुरू की, फहद अचानक चीख पड़ा। उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे किसी और दुनिया का जीव बोल रहा हो। लोग डर से कांप उठे। किसी ने वजू का पानी छिड़का तो फहद का शरीर जलने लगा, जैसे आग लग गई हो। उसकी त्वचा से धुआं उठने लगा। लोग भागे, चिल्लाए, और मौलवी साहब ने ऊंची आवाज में घोषणा की, यह बच्चा इंसान का नहीं, कुएं का वारिस है। इसे वहीं वापस जाना होगा जहां से यह आया है। उसी रात फहद गायब हो गया। बस उसके कमरे में जमीन पर एक लाल गोल घेरा था, बिल्कुल गोल, और उसके बीच में वही ताबीज रखा था जो धीरे धीरे राख बन रहा था। कोई चीख नहीं, कोई आवाज नहीं, बस खामोशी। और फिर अगली रात कुएं से फिर वही फुसफुसाहटें आने लगीं। हवा में वही ठंडक, वही खरोंच भरी आवाजें, और उन आवाजों में एक जाना पहचाना स्वर, हारिस की आवाज। एक और आ गया है, अब तीसरा कब आएगा? 15 साल बीत चुके थे उस डरावनी रात को जब फहद कुएं में गायब हुआ था। अब वह गांव, जिसे कभी काला नगर कहा जाता था, एक सुनसान जगह बन चुका था। लोग डरकर यहां से जा चुके थे। सिर्फ कुछ पुराने, सच्चाई से वाकिफ लोग बचे थे। उनमें सबसे ज्यादा जानकार था फरमान बाबा, जो पुराने साधुओं, जादू और गुप्त दुनिया का ज्ञान रखता था। एक दिन गांव में एक जवान लड़की आती है, ऐमन। वह खुद को हारिस की छोटी बहन बताती है और कहती है कि वह अपने भाई को बचाने आई है। लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन फरमान बाबा समझ जाता है कि यह कोई साधारण लड़की नहीं। वह उसे चेतावनी देता है कि अब कुएं का दरवाजा फिर से खुल चुका है, और जो भी अब वहां जाएगा वह इंसान नहीं रह पाएगा। मगर ऐमन की आंखों में यकीन था। उसने कहा, अगर मेरे भाई की रूह जिंदा है तो मैं हर खतरा मंजूर करूंगी। उसकी सच्चाई देखकर फरमान बाबा उसे 3 चीजें देता है, एक पवित्र छड़ी, एक जादुई आईना, और एक तख्ती जिस पर एक पवित्र आयत लिखी होती है जो सिर्फ सच्चे दिल वाले को बचा सकती है। रात को ऐमन कुएं पर जाती है। जैसे ही वह तख्ती को आगे करती है, जमीन हिलने लगती है और कुएं की तह में एक काला दरवाजा दिखाई देता है। यह दरवाजा किसी और ही दुनिया की तरफ खुलता था। अंदर जाते ही वह एक उलटी दुनिया में पहुंचती है। आसमान नीचे, पेड़ टेढ़े, हवाओं में चीखें, और सामने एक किला जिस पर लिखा है साधु का महल। वह किले में जाती है जहां हर तरफ पत्थर बने इंसानों की मूर्तियां हैं। हर एक के अंदर एक रूह कैद थी। उनमें से एक मूर्ति पर लिखा होता है हारिस, उसका भाई। फिर अचानक काला साधु प्रकट होता है। वह ठाका लगाकर कहता है, तूने तीसरे दरवाजे ने खुद आकर मेरा काम आसान कर दिया। अब मैं पूरी ताकत हासिल कर लूंगा। ऐमन नहीं डरती। वह आईना उसके सामने करती है जिसमें साधु की असली शक्ल दिखाई देती है, एक राक्षस, 3 आंखें और कांटों भरे पंख। तब ऐमन तख्ती ऊंची करती है और पवित्र शब्द पढ़ती है। साधु उस पर काली लपट फेंकता है, मगर आईना वह लपट वापस उसी पर फेंक देता है और साधु खुद जलने लगता है। उसकी चीखें पूरी जमीन को हिला देती हैं। जैसे जैसे साधु खत्म होने लगता है, वे सारी मूर्तियां जो पत्थर बनी थीं, फिर से इंसान बनने लगती है। हारिस की आंखें खुलती हैं। वह ऐमन को देखकर कहता है, ऐमन, तुम सच में आ गई हो? फिर ऐमन, हारिस और बाकी सभी कैदी बाहर निकलते हैं। जैसे ही आखिरी शख्स बाहर आता है, कुआं खुद ब खुद बंद हो जाता है। ऊपर से चट्टानें गिर जाती हैं और रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। गांव में रोशनी, जिंदगी और उम्मीद वापस आ जाती है। मगर फरमान बाबा एक आखिरी वाक्य कहता है जो दिल को चीर देता है। साधु कभी मरता नहीं, वह बस अगले दरवाजे का इंतजार करता है। यह कहानी हमें यह दिखाती है
कि बुराई कभी भी किसी न किसी रूप में वापस आ सकती है, लेकिन अगर दिल में सच्चाई, विश्वास और बलिदान हो तो अंधेरे से लड़ा जा सकता है।